जीवित पुत्री का व्रत की आज मैं कथा सुनाने वाली हूँ चील और सियारन की। एक पेड़ पे चील रहती थी, पास की झाड़ी में सियारन रहती थी। दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। दोनों एक दूसरे से मिलजुल के रहती थी। चील कुछ भी खाने को लाती थी, सियारन को हिस्सा लगा के रख देती थी। सियारन भी सेम वैसे ही करती थी। दोनों ने एक दिन कुछ औरतों को जिउतिया की तैयारी करते हुए सुनी। चील ने बहुत ध्यान से सुनी और समझी। सियारन को जाके बताई। चील और सियारन दोनों ही बहुत ही श्रद्धा से ये व्रत को किया और दिन भर उपवास थी। रात के समय में सियारन को बहुत तेज की भूख और प्यास लगी। उसने जंगल में चली गई और पेट भर मांस हड्डियां खाकर आ गई। चील ने बोली कि खटखट की आवाज कहाँ से आ रही थी। सियारन बोली, अरे मेरा पेट खाली है ना, इसलिए गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। चील ने समझ गई और चील बहुत ही शर्मिंदा की सियारन को कि जब तुम व्रत नहीं कर सकती हो तो व्रत क्यों उठाई। और ऐसे कह के चील ने अपना व्रत पूरा विधि विधान से पूरा किया। दोनों ने अगले जन्म में एक राजा के घर में राजकुमारी बन के जन्म लिया। चील छोटी बहन बनी, सियारन बड़ी बहन बनी। सियारन की शादी एक राजकुमार से हुआ और चील की शादी एक मंत्री के पुत्र से हुआ। दोनों ने राजा और मंत्री बन गए और कुछ दिन के बाद सियारन के बच्चे होते थे वो मर जाते थे और चील के बच्चे होते थे हट्टे कट्टे स्वस्थ रहते थे। सियारन को बहुत ही जलन होती थी। चील के बच्चे को काट कर डब्बे में बंद करके रख देती थी, लेकिन शीशे में मिठाई बन जाता था और बच्चों के बाल विवाह का भी नहीं होता था। चील के बच्चे और पति को बहुत ही प्रयास करती थी मारने के लिए, लेकिन वो असफल हो जाती थी। आखिरकार उसे देव योग से भूल का आभास हुआ। अपनी बहन चील से जाकर माफी मांगी और उसे विधि विधान से जीवित पुत्री का व्रत की और उसके भी बच्चे जीवित रहने लगे।